ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रंगवा सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान बनारस में आयोजित होने वाले तमिल समागम के तैयारियन के आज जायजा लें। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भावना के मुताबिक काशी में 17 नवंबर से 18 दिसंबर ले तमिल समागम के आयोजन कइल जाई। समागम के दौरान पूरा एक महीना ले बीएचयू के सतही और यो संस्थान और गंगा घाटन पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कइल जाई। समागम में काशी और तमिलनाडु के बीच गहरा अकादमिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधन के उजागर कैले के कोशिश हुई। शिक्षा मंत्रालय के भारतीय भाषा विभाग का अध्यक्ष चमू कृष्ण शास्त्री कहलें कि काशी और तमिल के बहुत पुरान संबंध रहल बाटे। यही संबंध के आगे बढ़ावे बदे काशी में तमिल समागम के आयोजन कइल जा रहल हुए। समागम में 2500 से ज्यादा लोग प्रतिभाग करी हैं, जौन छोटहन समूहन में नियमित अंतराल पर बनारस आवत रही हैं। ये लोग काशी के सांस्कृतिक विरासत के समझले के उद्देश्य से कई गो पर्यटन स्थलन के दौरा करी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हमें कि उत्तर प्रदेश का नया औद्योगिक नीति राज्य में निवेश के आकर्षित कैले में मदद करी। लखनऊ में काल ही एगो कार्यक्रम में वहाँ के कहनी कि राज्य में अपार संभावना मौजूद बटे और उनकर सरकार ए मौका के धरातल पर उतरले के काम कर रहल हुए। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की नई नीति आई है जो 2022 से 27 के बीच में लागू रहेगी। यह उद्योग नीति देश की सर्वोत्तम नीतियों में से एक साबित होगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ प्रदेश ने स्टार्टअप की अपनी नीति लागू की और एमएसएमई के सेक्टर में, खासतौर पर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तमाम संभावनाएं बढ़ रही है। जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी तब उत्तर प्रदेश में इस फील्ड में तमाम उद्यम लग रहे थे। आप याद करिए कोसी कला का, पेप्सिको इंडिया का 800 करोड़ रुपए का एक उद्यम इसी उत्तर प्रदेश में लगा। ब्रिटानिया ने बाराबंकी में अपना उद्यम लगाया। ये दिखाता है उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें संभावनाएं दिखी, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के वे अपना इस प्रकार का उद्यम लगा रहे हैं। ढेर सारी ऐसी संभावनाएं प्रदेश के अंदर बन रही हैं जिसके माध्यम से हम लोग इस फील्ड में कार्य कर सकते हैं और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद काल ही उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 की मंजूरी देले हुए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय बनारस के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामला में आयोग की ओर से 16 मई के बरामद कैल गई शिवलिंग जैसन आकृति के वैज्ञानिक विधि से जांच के मांग वाली याचिका के मंजूर कैले हुए। उच्च न्यायालय ए मामला में संबंधित पक्ष के नोटिस भेज के जवाब मांगले हुए। वाराणसी जिला न्यायालय पिछला महीना आकृति का वैज्ञानिक विधि से जांच के मांग के नामंजूर कई देले रहे। ए फैसला के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दिहल गई रहे। उच्च न्यायालय राज्य सरकार, अंजुमन इंतजामिया कमेटी और पुरातत्व विभाग के नोटिस भेज के अगला तारीख ले आपन पक्ष रखले का निर्देश देले हुए। देवोत्थानी एकादशी पर आजू अयोध्या में ढेर संख्या में भक्त लोग पंचकोसी पैकरमा कई रहल हुए। देवोत्थानी एकादशी के सतही अयोध्या में कार्तिक मेला के दूसरा फेरों के शुरुआत हो गई हुए। पैकरमा के समापन आज संध्या 6:33 पर हुई। पंचकोसी पैकरमा के महत्व के बारे में रामलला विराजमान मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बतौलें। 5 कोसी परिक्रमा देवोत्थानी एकादशी के दिन होती है और इसी दिन भगवान विष्णु का उत्थान होता है। मतलब ये आषाढ़ एकादशी को ये शयन करते हैं और कार्तिक एकादशी को उठते हैं, इसलिए यह देव प्ररोधनी एकादशी है। और ये 5 कोस की परिक्रमा हमारे शरीर जो है वो पंचभौतिक शरीर है। इस पंचभौतिक शरीर को हम पूर्णतया स्वस्थ रखें और पूर्णतया हम इससे लाभ उठा लें, इसलिए 5 कोस की परिक्रमा अयोध्या के की जाती एकादशी के दिन। 18 किलोमीटर लम्हर पंचकोसी पैकरमा राही पर श्रद्धालुअन में ढेरे उत्साह बाटे। साधु संतन के टोली भजन कीर्तन करत पैकरमा पूरा कर रहल हुए। अयोध्या जिला प्रशासन पैकरमा राही पर सुरक्षा का कड़ेर प्रबंध कैले हुए। एक दिन पहले ही संपन्न भइल 14 कोसी पैकरमा में अनुमान से ज्यादा श्रद्धालुअन के पहुंचले के बाद प्रशासन पंचकोसी पैकरमा में अतिरिक्त सावधानी बरतत हुए। देवोत्थानी एकादशी के हरि प्रबोधनी एकादशियों कहल जाला। ए मौका पर आज बनारस में ढेर संख्या में लोग गंगा में स्नान कैलें। मान्यता बाटे कि भगवान विष्णु 4 महीना के शयन के बाद आज जागेलें। ए दिन ने माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के बियाहों का परंपरा हुए।
काशी में आज महिला लोग तुलसी बियाह संपन्न करौलिन। एगो पक्ष माता तुलसी की ओर से और दूसर का पक्ष भगवान शालिग्राम की ओर से बियाहे में शामिल भइल। आज से हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य के शुरुआतो हो जाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियन के देवोत्थानी एकादशी और तुलसी बियाह के हार्दिक बधाई और शुभकामना देले हउवे। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।